आपकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो जेंसी? क्या जो बोल रही हो उसका मतलब भी समझती हो? ऐसा मैंने क्या बोल दिया? अपने भैया की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही थी, वो भी अपनी भाभी के सामने। आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? आज आप एक निर्णय ले लीजिए कि प्रभु मेरा अहम टूट जाए, मुझे पवित्र आत्मा के फल से भर दीजिए। मेरे शब्द नहीं, आपके वचन मेरे मुंह में रहें। अब से मैं किसी को भी वेदना ना पहुंचा सकूं प्रभु। मैं जो कुछ कहूं उससे किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। आपके प्रेमी वचन ही मेरे मुंह से निकलने चाहिए। ऐसे आप प्रभु के आगे अर्पण कीजिए, तब प्रभु आपको चलाएंगे और आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से फिर से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। शब्दों से चोट मत पहुंचाना, इसी विषय पर आज हम लोग कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। अपने मुंह से निकले कठिन शब्द दूसरों को बहुत ही चोट पहुंचाते हैं, पर सोच समझकर कहने वाले शब्द दूसरों के हृदय में मरहम का काम करती हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बिना सोचे समझे मत बोलना, सोच समझ कर बोलना। कुछ लोग मन में जो भी आता है गुस्से में अनाप शनाप बकते हैं और दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। तलवार से किए गए हमले की तरह बात करने वाले भी लोग हैं, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तलवार की नोक की तरह कही जाने वाली बातें कई लोगों के दिल को चोट पहुंचाती है और परिवारों को तोड़ती है। हमारे शब्दों से दूसरों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे शब्द दूसरों के मन के लिए सांत्वना भरे हों। तो जब भी हम किसी से भी कोई बात कहें, तब हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। आइए अब देखते हैं जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार है, ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हाय भैया, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। और भाभी कैसी है? वो भी ठीक है। अच्छा बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। पर भैया आप तो बहुत ही दुबले हो गए हो, खाना वगैरह ठीक से खा रहे हो या नहीं? खाना तो बराबर खा रहे हैं, पर आखिर ये मोटे कब थे कि दुबले हो जाएं? आप कैसी हो भाभी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और आई कब तुम? मैं तो ठीक हूँ भाभी, और मुझे आए अब 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए? हाँ, मैं 2 दिन पहले आई थी, माँ के घर पर ही थी। माँ के घर? हाँ, आखिर मैं करती भी क्या। एक तो बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं, और उसमें माँ से मिलने जाऊं या फिर आप लोगों को देखने के लिए आऊं। एक तो आप भी माँ से मिलने जाते नहीं हो, और माँ की भी हालत ऐसी नहीं है कि वो यहाँ आए। तो आप ही बताइए मैं क्या करती। अच्छा ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, चलकर नाश्ता करते हैं। बस ये क्या खाना बनाया भैया, और इसे तुम कैसे खा लेते हो? माँ का बनाया हुआ खाना कितना स्वादिष्ट होता था, और आपको यहाँ पर ऐसा खाना मिल रहा है। इस खाने में क्या खराबी है? अच्छा ही तो है। आपको ये खाना अच्छा लगता है?
मुझे तो काफी अजीब लग रहा है। घर में ऐसा खाना मिलता तो कितना डांटते थे, और आज आपको ये खाना भी अच्छा लगने लगा है। सही कह रही हूँ ना भाभी? मालती, तुम खाना खाओ। क्या हुआ, आराम नहीं करने वाली? थोड़ी देर आराम कर लेती। आराम की जरूरत नहीं है भैया। मैं रूम में गई थी, वहाँ भाभी सो रही थी, इसीलिए मैं लौट कर आ गई। तो दूसरा कमरा है ना। कोई बात नहीं भैया। आपकी कमीज में इतने दाग क्यों लगे हुए हैं? माँ जब आपकी कमीज धोती थी तो कितनी सफाई होती थी, और अब देखिए। अभी भी तो साफ ही है, पर तुम दाग क्यों देख रही हो? जहाँ पर सफाई है उसे देखो ना। मालती, ये तो मजाक कर रही है और तुम हो कि। इसकी बातों में आपको मजाक लग रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा भाभी? जंसी, तुम अंदर जाओ। मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हो आप? बस थोड़ी देर के लिए। मालती, वो तो नादान है, कुछ भी बोलती रहती है, और तुम उसकी बात इतना मन में ले रही हो। अब वो नादान बन गई है। हाँ, अब कैसे समझाओ? ये क्या भैया, आपको ये सारे काम भी करने पड़ते हैं? कौन से काम? ये कपड़ों का बोझ लेकर आ रहे हो। घर पर तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। माँ का तो कभी हाथ नहीं बटाया तुमने इस तरह। अब तो पूरा बदल चुके हो। ओह, शायद इसीलिए माँ यहाँ आती ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नीचे जाओ। ये क्या है? लड़कियों की तस्वीरें? कौन है ये लोग? आपको ही दिखाना था भैया। मुझे दिखाना है? हाँ भैया, माँ ने ही ये तस्वीरें भेजी हैं। माँ ने तस्वीरें भेजी हैं? पर किस लिए? जैसे आपको कुछ पता नहीं, माँ भी तो चाहती है कि अपने पोते को खिलाए। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो जेंसी? क्या जो बोल रही हो उसका मतलब भी समझती हो? मालती, तुम रो मत। वो नादान है, पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है। उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। दीदी, आप यहाँ कैसे? मालती ने कहा था कि चर्च के लिए कुछ दान देने हैं, उसे ही लेने आई थी मैं, और यहाँ पर आई तो कुछ वाहियात सुनने को मिल रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अपने भैया की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही थी, वो भी अपनी भाभी के सामने। आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? आखिर इसमें गलत क्या है? मेरी माँ की इच्छा भी तो जायज है। जेंसी, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से आई हो कुछ न कुछ गलत कर रही हो। ओहो, मतलब मेरा यहाँ आना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? तुम्हारे यहाँ आने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मालती पर जो तुम उंगली उठा रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया जो आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो? खाना अच्छा नहीं था, मेरी माँ अच्छा बनाती है, कहा तो क्या गलत कह दिया? आपकी कमीज में दाग लगे थे तो कह दिया माँ की सफाई ज्यादा बेहतर होती है। अब बस करो, फिर से शुरू मत हो जाना। जेंसी, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, पर यहाँ नहीं। जरा बाहर आओगी? चलो। जेंसी, तुम पढ़ी लिखी हो, यीशु को जानती हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या औरों की गलतियों पर उंगली उठाना ठीक है? नहीं ना, वो तो बिल्कुल गलत बात है।
दीदी, मेरे मन में जो बात आती है मैं उसे ओपनली बोल देती हूँ। तुम ओपनली बोलो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से किसी का दिल घायल नहीं होना चाहिए। अय्यूब के दोस्त भी अय्यूब के साथ ओपनली बात करते थे, लेकिन उन बातों ने अय्यूब पर कितना बुरा प्रभाव डाला। अय्यूब ने पता है क्या कहा कि उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें दिन और रात यहोवा के आगे आंसू बहा रहे हैं। हन्ना की जो सौतन थी, उसने भी हन्ना के साथ नीचा दिखाते हुए बात की थी, तब वो भी जाकर यहोवा के आगे रोने लग गई। चैंसी, अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बातें सुनकर प्रभु के सामने जाकर आंसू बहाए, तो उन आंसुओं को प्रभु जरूर देखेंगे और वो आंसू देखकर प्रभु तुमसे दुखी हो जाएंगे। कुछ लोगों का बोलना तलवार के समान चुभता है। मूढ़ लोगों की बातें मानो कभी कभी मजाक लग सकता है, लेकिन उससे सुनने वाले कई लोगों का दिल घायल होता है। तुम्हारे शब्द भी कुछ ऐसे ही है ना? दीदी, माँ का फोन आया है, मैं जरा बात करके आती हूँ। खुशहाल परिवार। क्या आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? आप लोगों के लिए उपयोगी था। अब आगे बहन चल्ला रानी अप्पा दुराई आप लोगों के लिए संदेश लेकर आएंगी और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करने वाली हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए। प्रभु निश्चय ही आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज के इस दिन में खुशहाल परिवार नामक कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करने, प्रार्थना करने और प्रभु ने जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए प्रभु की स्तुति करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रियजनों, जनवरी के महीने के अंतिम सप्ताह में एक परिवार मुझसे मिलने के लिए आया। माता पिता, उनके एक पुत्री और एक पुत्र मेरे पास आए। उनके माता पिता ने कहा, हमें आपसे हमारे दोनों बच्चों के लिए कुछ सलाह चाहिए। मेरी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। वो कहती है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसी तरह मेरे बेटे को भी आप थोड़ी सलाह दीजिए, ऐसा उस माता पिता ने कहा। तब मैंने उस बेटी को देखकर पूछा कि तुम 10वीं कक्षा में पढ़ रही हो ना? इस वर्ष अब 1 महीने में तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी, फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? आखिर कारण क्या है? ऐसा पूछा तो उस बेटी ने जो बात बताई वो आंसुओं के साथ थी। तब उसने कहा कि मेरे भैया मेरे पास खड़े हैं, वो जब भी घर पर रहते हैं तो हमेशा मुझसे कहते हैं कि तू काली है, तू बदसूरत है, तू नाटी है, तेरे बाल अच्छे नहीं हैं, तेरी नाक ठीक नहीं है। इस प्रकार वो कुछ न कुछ कहकर अपनी बातों से मुझे चुभाता रहता है। उसकी बातें मेरे हृदय को निरंतर घायल करती रहती हैं। यदि वो एक बार कहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो दिन में 3 या 4 बार ऐसा कहता रहता है। जब भी मैं उसके सामने आती हूँ, मुझे देखकर ऐसी बातें क्यों कहता है वो? अब तो मेरे दोस्तों के सामने भी मेरा भाई मुझे इस प्रकार के शब्दों से चुभोता है और अपनी बातों से मेरे हृदय को तोड़ने वाली, मुझे आंसू बहाने पर मजबूर करने वाली स्थिति में डाल देता है वो। मेरे दोस्त भी कभी कभी मुझे देखकर वही बातें कहने लगते हैं। लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, दोस्तों से मिलना भी मुमकिन नहीं हो रहा, मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा। यहाँ तक कि मेरे मन में ये विचार भी आने लगे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। तुरंत ही मैंने उस प्यारी बेटी के भाई जो उसके सामने खड़ा था, मैंने उससे पूछा, क्या ये ठीक कह रही है? तब उसने कहा कि हाँ, वो जो कह रही है सच ही कह रही है, क्योंकि मेरी आदत तो वैसी है। और उतना ही नहीं, अगर मेरा समय नहीं कटता तो मैं अपनी बहन को यूं ही चिढ़ाता रहता हूँ। मैं अक्सर ऐसा ही करता रहता हूँ, जब तक वो रोती नहीं मैं उसे चोट पहुँचाता हूँ, ऐसा उस बेटे ने कहा। और देखिए, वो उसके लिए एक टाइम पास करने की चीज थी। और उतना ही नहीं, उसने कहा कि मैं जब इसे चिढ़ाता हूँ और जब वो रोती है तो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं अपने आप को बिल्कुल बदल नहीं सकता, ऐसा उस बेटे ने कहा। प्रभु की उपस्थिति में उन दोनों को सलाह देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसी तरह देखिए कितनी ही बातें हैं। सेवकाई के मार्ग में मैंने जिन परिवारों से भेंट की, उनके बारे में ऐसी कई सारी बातें बताने को है। प्रियजनों, शायद आज भी यदि आप इस कार्यक्रम को ऐसे ही
स्वभाव के साथ देख रहे हो, जहाँ अनेक लोगों का हृदय घायल हो रहा है, जहाँ अनेक लोग आपकी बातों से चुभ रहे हैं, तो आइए उस अनुभव से बाहर निकलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 21 और वचन 23 में लिखा गया है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। तो देखिए, हमारे मुंह से, हमारी जीभ से ऐसा कोई वचन नहीं निकलना चाहिए जो दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाए, किसी को चुभे या किसी को पीड़ा दे। जब हम गिनती की पुस्तक अध्याय 12 देखते हैं तो हम पाते हैं कि मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बातें की। आइए हम गिनती 12वां अध्याय पढ़ें और समझें। मूसा के विषय में लिखा गया है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और यही नहीं, गिनती अध्याय 12 और वचन 8 में यह भी कहा गया है कि खुद परमेश्वर कहते हैं मूसा के बारे में, उनका कहना है कि वो सब घरानों में विश्वास योग्य है और मैं उसके सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए तुम लोग क्यों नहीं डरे? ऐसा खुद परमेश्वर पूछते हैं। इसलिए आज भी देखिए, यदि हमें प्रभु का भय अपने जीवन में प्रकट करना है तो हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। प्रभु स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं। कितने सुंदर रीति से प्रभु कहते हैं, मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने से तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तुम डरे क्यों नहीं? ऐसा पूछते हैं। इसलिए हमें पहले तो प्रभु के भय के साथ जीना चाहिए। वो दिव्य भय हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। इसलिए हमें दूसरों के विरुद्ध बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो किसी के हृदय को तोड़ दे। हमारे मुंह से केवल परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए वचन ही निकलने चाहिए। हमारे भीतर ऐसे वचन पाए जाएं जो दूसरों को सांत्वना दें। प्रभु के ऐसे एक बेटे या बेटी के रूप में, ऐसी एक माता या फिर ऐसे एक पिता के रूप में जो सांत्वना भरे शब्द कहें। हमारे वचन दूसरों के हृदय को आनंदित करने वाले होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी का हृदय पहले से ही घायल हो तब हमारे वचन ऐसे होने चाहिए जो उनके घावों को भरने वाले हो, मरहम लगाने वाले हो। यही बात प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ही इतनी पीड़ा है, मुझे ही इतने संकट हैं, मैं इतनी कठिनाई में भी किसी से सांत्वना भरे वचन सुनने की आशा लेकर गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर क्या कह दिया? उन्होंने कहा, तेरे पापों के कारण ही तुझे ये पीड़ा, ये समस्या मिली है, तुझ में विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, तूने अब तक प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर प्रार्थना नहीं की है। तो मुझे जहाँ सांत्वना भरे शब्दों की जरूरत थी, उसके उलट मुझ पर वहाँ दोष लगाया गया और मुझे चुभाया गया। देखिए, मैं वहाँ गया था ये सोचकर कि मुझे सांत्वना मिलेगी, लेकिन उस जगह से मैं अधिक पीड़ा के साथ लौट आया। ऐसा लोग कहते हैं। प्रियजनों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सांत्वना से वंचित हैं। वे कहते हैं कि अरे, क्या आपके मुंह से एक भी सांत्वना के वचन नहीं निकलेंगे? ऐसे लोगों के लिए जिन्हें प्रभु ने अनुग्रह पूर्वक उद्धार दिया है, प्रभु हमें उस उद्देश्य से बुलाते हैं कि हम उन्हें सांत्वना दें, उन्हें हिम्मत दें, उन्हें प्रभु में सामर्थ्य दें और उन्हें प्रभु के नाम में रखी गई विश्वास में बढ़ने में सहायता करें। प्रभु हमसे यही अपेक्षा करते हैं। आज भी प्रियजनों, यदि हम उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अपनी जीभ और वचन को नियंत्रित करता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए ताकि विपत्ति हम पर ना आए, हमें प्रभु की उपस्थिति में ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरे मुंह के वचनों की आप जिम्मेदारी लीजिए। प्रभु, मेरे मुंह से ऐसे कोई वचन न निकले जो आपको पसंद ना हो। मैं आपकी इच्छा के अनुसार बोलूं। मेरे वचन दूसरों को सांत्वना देने वाले हों। हर दिन प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे सिखाएं कि किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हे प्रभु, मेरे भीतर जो आत्मज्ञान है, मेरा बल है, वो तो कुछ भी नहीं है। प्रभु, आप ही मुझे पूरी तरह से अपने अधीन कर लीजिए, पूर्ण रूप से अपने वश में कर लीजिए। ऐसी प्रार्थना करें। कहिए कि आपके वचन से मुझे धैर्य मिलता है। जब हम इस प्रकार अपने आप को प्रभु को समर्पित करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें बढ़िया रूप से चलाते हैं। कई लोग कहते हैं ये मेरी आदत है, मैं बदल नहीं पाता, लेकिन बदलने की सामर्थ्य प्रभु के पास है। न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसलिए कहिए, पवित्र आत्मा, आप ही मुझे पूरी तरह से अपने अधीन कर लीजिए। आज मैं उन्हीं लोगों से मिलूं जिनसे आप मिलवाना चाहते हो, जिनसे बात करनी है उन्हें से बात करूं, और जो वचन मुझे बोलने हैं वो भी आप ही निर्धारित कीजिए, ऐसा बोलिए। जब हम इस तरह से अर्पण करते हैं तो प्रभु का पवित्र आत्मा हमें संचालित करेगा। हमारे वचन दूसरों को सांत्वना देने वाले होंगे।
आज मैं जो कुछ कह रही हूँ वो किसी घमंड के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए कह रही हूँ। जब हम प्रभु के सांत्वना भरे वचन दूसरों को देकर उन्हें भेजते हैं, आशीष देते हैं, तब वे एक और दिन आकर कहते हैं कि उस दिन अच्छा हुआ, प्रभु ने आपके माध्यम से मुझे सांत्वना दी और वो वचन मुझे मिला। नहीं तो मैं उस दिन बहुत ठोस निर्णय लेने वाला था कि बस बहुत हुआ, इस संकट में, इस अपमान के बीच अब जीने से क्या लाभ है, आत्महत्या कर लेता हूँ, जीवन को समाप्त कर लेता हूँ, ऐसे विचार मेरे मन में थे। लेकिन प्रभु के सेवक आपके द्वारा बोले गए वचनों के माध्यम से मुझे सांत्वना मिली, मुझे बल मिला और आज मैं प्रभु में विश्वास के साथ खड़ी हूँ। प्रभु ने मुझे फलवंत किया, मुझे आशीष दी है। और मैं आपको एक बात बता दूं प्रियजनों, ये बिल्कुल भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये प्रभु का असीम अनुग्रह है। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में मैं ये कहती हूँ, हे प्रभु, जब मैं अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करती हूँ तभी संसार में आप मुझे पूरी तरह से अधीन कर लीजिए। प्रभु आप ही मुझे पूर्ण रूप से संचालित कीजिए। हे प्रभु आप मेरे मुंह के वचनों की जिम्मेदारी उठाइए। प्रभु कहते हैं कि जब किसी के घर में प्रवेश करो तो शांति के वचन बोलो। तब प्रभु हमारे माध्यम से उन परिवारों में जहाँ शांति नहीं है वहाँ पर शांति प्रदान करते हैं। प्रभु हमें एक आशीष के पात्र के रूप में उपयोग करते हैं। तब हम वो बन जाते हैं जिन्हें प्रभु कई लोगों को आशीष देने के लिए भेजना चाहते हैं। आपको कहना है मेरे वचन अनेक परिवारों को सांत्वना देने योग्य रहे, उसके द्वारा लोगों में आशीष रहे, वैसा आप मेरा उपयोग कीजिए। ऐसा जब आप अर्पण करोगे तब निश्चय ही प्रभु उसी रूप में हमें चलाएंगे और आशीष देंगे, क्योंकि सेवकाई के मार्ग में ऐसे अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरने की कृपा प्रभु हमें देंगे। अब इस कार्यक्रम को देख रहे आप जैसे लोगों के माध्यम से भी कितने ही लोग आपके मुंह से निकले वचनों के द्वारा आनंद प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन ये केवल किसी एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। हमारे वचन दूसरों को आनंद देने वाले बनने चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम समर्पण के साथ कार्य करें, तब प्रभु हमें आशीष देंगे और वो आनंद एक विशेष प्रकार का आनंद होगा। जो आंसुओं में डूबे होते हैं वो कहेंगे, जैसा ही प्रभु के सांत्वना देने वाले वचन सुनाए गए, मैंने अपने आंसू पोंछे, मुझे शांति मिली है, मुझे बहुत आनंद मिला है, मेरे मन में समाधान है। अब मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करके अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में जीऊंगा। ऐसे निश्चित विश्वास के साथ जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे उस विश्वास में बल प्राप्त करते हैं। और इसी उद्देश्य से प्रभु ने आपको इस दिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए चुना है, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सको। आपके माध्यम से अनेक हृदय को सांत्वना मिलेगी। आपको देखकर लोग कहेंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रभु ने इन्हें विशेष रूप से चुना है। आपको देखकर लोग कहेंगे आपके वचन ने ही मुझे सांत्वना दी है। आपके माध्यम से प्रभु ने जो वचन दिया है उसी के कारण हमारा परिवार शांति से है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सास ससुर की बातें, ननद की बातों के कारण ही हमारे परिवार में विभाजन हुआ है। और ऐसे कितने ही टूटे हुए परिवार प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। वे कहते हैं इन्हीं के वचनों के कारण। कुछ लोग, जो बहू है वो कहती है मेरे पति अपनी माँ की बातों को सुनते हैं और इसी कारण आज हमारा परिवार टूट गया है। मेरे हृदय को तोड़ने वाली बातें, मुझे बार बार चुभने वाली बातें कहने के कारण मैं उनके साथ नहीं रह सकी। और ऐसा कहकर रोने वाली कई सारी बहुओं को मेरी सेवकाई में मैंने देखा है, प्रभु ने मिलवाया है। पर आज प्रभु ने मुझे उन लोगों को सांत्वना देने वाले वचनों के अभिषेक से भरा है। उन लोगों को सांत्वना देकर एक परिवार के रूप में जीने के लिए प्रभु ने मेरा उपयोग किया है। प्रियजनों, आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोग भी दूसरों को सांत्वना देने वाले लोग बने, ऐसा प्रभु चाहते हैं। तो आज ही आप एक निर्णय ले लीजिए, प्रभु मेरा अहम मिट जाए, मुझे पवित्र आत्मा के फल से भर दीजिए। मैं आपके वचन नहीं, आपके वचन नहीं बोल। मैं आज से किसी को वेदना ना पहुंचा सकूं, मेरे शब्दों से किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, मेरे वचन किसी के हृदय को घायल न करें और मैं जो भी बोलूं मेरे मुंह से आपके प्रेम पूर्ण वचन ही निकले। इस प्रकार है प्रभु, मैं अपने आप को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करता हूँ, ऐसा बोलिए। प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो उसी के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे मुख के वचनों की जिम्मेदारी ले और हमें सांत्वना देने वाले बच्चों के रूप में चुन ले। उसके लिए वो हमारा अभिषेक करें, आशीष करें, ताकि हम अनेक परिवारों के लिए आशीर्वाद बन सकें। इस सभा में प्रभु हमें एक अभिषेक उंडेलें जिसे हम सब समर्पित होकर प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्तुति के योग्य राजा, हम सब धन्यवाद पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। इस दिन है पवित्र आत्मा, आपने जो वचन कहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु हर एक मुख से निकलने वाले वचनों को है प्रभु इस दिन पवित्र किया जाए, इसके लिए हम आपकी मध्यस्थता करने वाले कृपा के लिए धन्यवाद पूर्वक स्तुति करते हैं। अब तक है प्रभु जिन वचनों ने दूसरों के हृदय को घायल किया, जिन वचनों ने दूसरों को पीड़ा दी है, उन सब के लिए हम प्रार्थना में मध्यस्थता करते हैं। धन्यवाद हो हे प्रभु, मुख के वचनों में पवित्रता प्रकट हो। हमारे मुख से निकलने वाला वचन हर एक हृदय को सांत्वना देने वाला हो। प्रभु इस समय हर एक जन पर अभिषेक कीजिए,
हर एक पर आपका पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए। धन्यवाद हो कि इस दिन जो भी अपने आप को समर्पित कर रहे हैं उनके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा पाए। जो कोई इस दिन समर्पित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब लोग उन्हें देखेंगे तब वे आपके वचन के द्वारा सामर्थ्य पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन उनके माध्यम से प्रवाहित हुआ, उसने उन्होंने साहस दिया। लोग कह रहे हैं कि उसी वचन के कारण आज हम एक होकर जीवन जी रहे हैं, एक परिवार के रूप में। उसी वचन के कारण ही प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं, ऐसा कहने योग्य बने। प्रभु धन्यवाद, आप हर एक को योग्य बनाकर सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। आपके अभिषेक के उतरने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद, आप परिवर्तन ला रहे हैं। हम धन्यवाद पूर्वक आपके नाम की महिमा के लिए स्तुति करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आपने हर एक को अपनी जिम्मेदारी में लिया है। राजा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। हे प्रभु, मैं हर एक को नम्रता से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपके नाम की निरंतर महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुन लीजिए पिता, आमीन। प्रियजनों, हमने अर्पण के साथ प्रार्थना की और हम अब इस समर्पण में स्थिर बने रहें। हर दिन की सुबह प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही वचन बोले और प्रभु की इच्छा के अनुसार ही मुलाकात करें। हर एक दिन प्रभु आपकी आंखों के सामने आश्चर्यजनक रूप से कई लोगों को गवाही के रूप में उठाएंगे। प्रभु के वचन के द्वारा ही आशीर्वाद मिला है, प्रभु के वचन के द्वारा ही मैं आनंदित हूँ, ऐसा कहने योग्य। प्रभु आपका अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे ताकि आपके माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। प्रियजनों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही आशीष रहा होगा। आप लोगों ने जो आशीष और भलाई पाई है उसे हमें जरूर बताइए। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम भी देखते रहिए और लगातार हमारे प्रार्थना सभाओं में भाग लीजिए और अपने परिवार समेत इसमें भाग लीजिए। और हमारा विशेष आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिए, उसे भी अपने परिवार समेत देखिएगा। फिर अगले कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.